ऑलरेडी। हंसना मत, ठीक से खड़े रहे, पापा जी अच्छे खड़े नहीं रहते। देखिए पापा जी, जब आप आए ना तो मैं आपसे इतना कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन मैं सब भूल गई। क्या आवाज नहीं निकली? बेब्स कहती है होता है, स्पेशली जब पापा जी लोग साथ में नहीं रहते ना तो ऐसा होता है। पापा जी लोग? कितने पापा है तेरे? झल्ली झल्ली खी मत कर ज्यादा। राग जी रिहर्सल करवानी है करवा, वरना जा यहाँ से यार, मेरे पास टाइम नहीं, मुझे इतना याद ठीक है बाबा, ठीक है कर ले। बीच में कुछ नहीं बोलेगी। नहीं बोल, ठीक है। देखिए पापा जी, जब आप आए ना मिनी बेटा, कपड़े बदल लो, जगराते में जाना है। और फिर ना बस, और हीरोइन तो एक मिनट, हाँ मैं तुझे वापस फोन करती हूँ। हाय हाय भाभी, आज आपने ना बहुत अच्छी फिल्म मिस कर दी। सीरियसली मैं आपके लिए ना बहुत बैड फील कर रही थी। हाँ पर कोई बात नहीं, मिन्नी के एग्जाम खत्म हो जाए तो आपने पहली फुर्सत में जाके देखा ना, है ना सुखी जी? बड़ी जबरदस्त फिल्म थी। हाँ जी, फिल्म तो बहुत बढ़िया थी। पर लवली जी, ये बीजी ने भी ना अशोक भाई साहब के आने पे जगराते का प्लान अचानक से कर लिया। अब भाभी भी देखो कितना प्रेशर आ गया, सारा का सारा प्रसाद इन्हें अकेले बनाना पड़ रहा है। नहीं नहीं, इसमें कोई प्रेशर की बात नहीं है सुखी जी, माता रानी का प्रसाद है, ये तो बड़ा पुण्य का काम है। लवली जी, थोड़ा पुण्य आप भी कमा लो, भाभी की मदद कर दो थोड़ी। हाँ, ये वाली लाइट ऊपर लगा दो। हाँ जी भाभी जी, आप तो जानती है ना, नीचे बैठने से मेरी कमर में दर्द हो जाता है ना? मैं ऐसा करती हूँ, मिन्नी को बुला लेती हूँ। हाँ अरे नहीं नहीं लवली, उसकी एग्जाम का टाइम चल रहा है, उसे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना। डिस्टर्ब? लो, आपको लगता है आपकी लाडली पढ़ाई कर रही होगी? अरे वो रानू की बेटी का क्या नाम है, प्रीत? हाँ, प्रीत के साथ ना मटर गश्ती कर रही होगी कहीं पर। आप बिना, आई टेल यू। मिनी, एक तो तू तैयार होके भी इतनी देर से आई है, ऊपर से फोटो खींचने लग गई। जाओ, तो देख तेरे पापा जी वहां खड़े हैं, जा कह दे जो तुझे कहना है, यही राइट टाइम है, जा जा ना। पापा जी मिनी मिनी यार, तुझसे कुछ बात करनी है। यार भाभी, बाद में मुझे भी जाना है। मिनी प्लीज यार परे हट जा यार। मिनी मिनी पापा जी यार, कितनी पत्थर दिल है यार। बॉबी कहाँ घूम रहा है नलायक? जब देखो मिनी मिनी करता रहता है, और वो तुझे खांस भी नहीं डालती। सारे मोहल्ले में ना मेरी बदनामी करा दी तूने। अब चल यार, देख चल। नहीं चड्डा साहब, इंडिया को कैसे भूल सकता हूँ? अपना देश अपना ही होता है, वही सेम बिजनेस। पापा जी, सत श्री अकाल अंकल। पापा जी, वो मैं कल से सोच रही थी कि मैं आपसे बात करूं। वो आप आते इतने टाइम बाद हो ना, तो मैं सोच रही थी कि एक मिनट चड्डा साहब, मैं भी आता हूँ। पापा जी, मुझे एक सेकंड इम्पोर्टेंट बात। ब्रिलियंट मिनी खुराना, इतना अच्छा मौका मिला था बात करने के लिए, राइट टाइम पे लाइंस बोलनी थी तुमने। यार माता रानी, तू ही बेड़ा पार करा। और देखा अगर तूने पापा जी को कन्विंस कर लिया ना, तो मैं लवली में के झूठे कसम खाना बंद कर दूंगी, पक्का। डन डील? डन है जी। तुम पागल हो गई हो क्या मीता? ऐसे कैसे कर सकती हो तुम? अब मैं क्या करूं? आज अभी बट हाउ मीता? यहां लोग हैं यार, क्या बोलूं मैं इनको? तुम बताओ। मीता लिसन, मीता हेलो, मीता। पापा जी, मैं ना जानती हूँ आप बहुत ही नो नॉनसेंस टाइप के बंदे हो। बेब से सब बता रखा है मुझे, इसलिए मैं भी आपको सीधा सीधा डील ऑफर कर रही हूँ। बाकी आप बिजनेसमैन तो खुद ही हो। टॉपिक है लंदन ले जाने के फायदे।
प्रॉफिट नंबर 1, मुफ्त का खाना। बेब्स अब बहुत टेस्टी खाना बनाती है, पूरे मोहल्ले में फेमस है। अब देखो, पूरी दुनिया आपकी बीवी के स्वाद डिशेस पर ऐश करे और आप चख भी ना पाओ। सोचो, लॉस किसका हुआ? आपका। यस। प्रॉफिट नंबर 2, मंथली खर्चे घटेंगे। पूछो कैसे? आप लंदन में अकेले रहते हो, इवनिंग्स को क्या करते होगे? कभी रेस्टोरेंट, कभी पिक्चर, फूड, ड्रिंक्स, दोस्त यार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेब साथ में रहेगी ना, लवली बुआ की तरह टाइट रखेगी और आप भी सुखी फूफा जी की तरह घर से ऑफिस, ऑफिस से सीधा घर। और बेब से लवली बुआ की तरह मेकअप पे भी खर्चा नहीं करती। प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, राइट? यस। प्रॉफिट नंबर 3, लव की आजादी। आई नो थोड़ा ऑकवर्ड है, ट्रेडिशनली बेटियां अपने पापा जी से ऐसी बातें नहीं करती हैं, पर आप तो यार लेटेस्ट वाले पापा जी हो ना, लंदन वाले। ऐस करके मैं आपको बोल रही हूँ यार, देखो जब भी आप इधर आते हो, लवली बुआ बीजी आपको घेरे रहते हैं, बेब्स के साथ जरा भी टाइम नहीं स्पेंड कर पाते हो। लंदन में तो कोई नहीं होगा, बस आप और आपकी बेब्स। जितना रोमांस कर लेना, मेरी टेंशन बिल्कुल मत लेना। हाँ, मैं तो अपनी गोरी गोरी फ्रेंड्स के साथ घूम रही होंगी, कभी लंदन ब्रिज, कभी बकिंगम पैलेस। ओके, वैसे एक और रीजन भी है, 4th वाला। यार ये भी कोई बात हुई? आप ऐसे कैसे कर सकते हो? मैंने एक भी बार लंदन नहीं देखा है। इतना हक तो बनता है ना कि आप अपनी बेटी को पूरी दुनिया दिखाओ। और यार एक बार मेरी बेब्स का चेहरा देख लो, सोचो तो सही, कितनी मन्नतें मांगती है आपके वास्ते। सवेरे सवेरे अकेली होती है ना, आपकी पिक्चर से बातें करने लग जाती है। अपनी शादी की वीडियो देख देख कर सीढ़ी घिस मारी, पागल कर दिया उसने मुझे। पॉज कर करके आपकी शक्ल देखती है, रिवाइंड करती है, फिर वापस रिप्ले करती है, वापस रिवाइंड करके फिर रिप्ले करती है। यही तो होता है ना ट्रू लव। प्रॉफिट डील के लिए ना सही पापा जी, ट्रू लव के लिए ही सही। पर इस बार मुझे और मेरी बेब्स को अपने साथ ले चलो, आपको कसम है हम दोनों की। पापा जी, पापा जी, मैं काफी दिनों से आप लोगों से कुछ कहना चाहता था, बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसे हालात ही नहीं बने कि मैं कुछ बता पाऊं। लेकिन अब बताना बहुत जरूरी हो गया। मैं जानता हूं आप लोग क्या सोच रहे हैं कि मैं क्या बोलने वाला हूं। मैं आप सबसे 17 सालों से अलग हूं, लेकिन कभी भी बेटे का फर्ज निभाने से पीछे नहीं हटा। कोशिश की कि अपने हर वादे पे खरा उतरूं, अपने हर रिश्ते पे खरा उतरूं, लेकिन इतने सालों में बहुत कुछ बदल जाता है। ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का अंदाजा नहीं है। मैं जानता हूं ये बात सुन के आप लोगों को थोड़ा झटका जरूर लगेगा। आगे कुछ बोलने से पहले एक बार अपनी पीछे का चेहरा देख लेना।
मैंने बहुत कोशिश की उसे रिवाइव करने की, लेकिन पापा जी आप घबराइए मत, पर ज्यादा नुकसान ना हो इसलिए मैंने और मेरे पार्टनर ने डिसाइड किया कि हम लोग वहां बिजनेस बंद करके इंडिया आ जाएंगे हमेशा के लिए। अरे तू वापस आ रहा है ना, तो इसमें सॉरी बोलने वाली ऐसी कौन सी बात है? हमारे लिए इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या होगी कि तू हमेशा के लिए वापस आ रहा है। सुना आपने शमी जी, माता रानी ने आपकी बात सुन ली, आपका बेटा हमेशा के लिए वापस आ रहा है। सुना बहू, जा जाके शंख बजा। इतनी खुशी ना दे पुत्र कि माँ का दिल टूट टूट हो जाए, खुशी से मरी ना जाऊं मैं। माता रानी मेहर बनाए रख, मेरा शौक वापस आ रहा, शौक वापस आ रहा। बधाई हो बीजी, मैं ना कहती थी जागरण करा लो, देखो माता रानी की कृपा बरस रही है। हाँ है ना सुखी जी? सही कह रही है। चलो चलो जी अंदर चलें। आओ जी आओ। देखा टिपिकल लवली बुआ, देखा कैसे सारा क्रेडिट खुद ले गई। किया क्या उन्होंने? माता रानी से तो डील मैंने की थी, तो कैसे कैसे करके कन्विंस किया पापा जी को। इट वाज नॉट इजी। है मिनी, तूने कोई कंडीशन तो नहीं रखी ना अपने पापा जी के सामने? देख बेटा, ये ठीक बात नहीं है, किसी को दुहाई देकर मजबूर करना बिल्कुल ठीक नहीं है। और बेब्स तू कितनी भोली है, तेरे को क्या लगता है सिर्फ मैंने बनाने से पापा जी कन्विंस हो गए? अरे यार वो भी तो तड़पते होंगे तेरे साथ रहने के लिए, है ना? हाँ, और एक ट्वीट का कोट। पिछली बार जब सुखी जी के साथ मनाली गई थी ना, तब एक गोरी को देखा था पहने हुए, तब से ना मेरा भी दिल हो गया कि मेरे पास भी होना चाहिए। और मेकअप मत भूलना। हाँ, मैंने सारा कुछ लिस्ट में लिख दिया है। लवली बुआ, एक ना चीज होती है ऑनलाइन शॉपिंग। अच्छा, उधर से सारा इम्पोर्टेड स्टफ मिल जाता है। सच्ची? हाँ, बस एक डिफरेंस है कि फ्री का सामान नहीं मिलेगा, अभी खुद के पैसे डालने पड़ेंगे थोड़े। मिन्नी, लवली, इसकी बात का बुरा मत मानना, इसकी तो है ना आदत है कुछ भी बोलती रहती है। ये मठरिया पिन्निया बनाई है मैंने आपके लिए। वैसे अगर वापस ही आना है तो जाना ही क्यों है? ओहो शमी जी, समझती नहीं है आप। अरे बिजनेस बंद करने के लिए भी लाख टंटे होते हैं, इतना आसान नहीं है। सहज ने समेटने के लिए भी टाइम तो चाहिए होगा ना। अशोक, वो मैं पूछने ही वाली थी, 3 महीने से तूने पैसे नहीं भेजे थे ना, घर की EMI देनी थी, फिर सोचा तू आएगा तो पूछूंगी। अब तो समझ गई ना भाई, उसका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था, पैसे कहां से भेजता? नहीं पापा जी, इस बार जब मैं लौट के आऊंगा तो सारा हिसाब ठीक कर दूंगा। हाँ ठीक है अशोक, वो तू कह रहा था कि तेरा जो वो बिजनेस पार्टनर है, क्या नाम है उसका, वो इंडिया वापस आ रहा है, वो भी इंडियन है क्या? एक्चुअली पापा जी वो, हेलो, हाँ टैक्सी, हाँ बस उसके आगे से राइट लो, मैं घर के बाहर ही खड़ा हूँ। ओके। अरे साले साहब, टैक्सी की क्या जरूरत है, मैं गाड़ी निकालता हूँ, छोड़ के आता हूँ। नहीं, मैंने पहले टैक्सी बुक कर ली थी, आप परेशान मत हो। परेशानी की क्या बात है लवली? छोड़ आता ना वो। चलो पापा जी बीजिए। पापा जी,
पापा जी सॉरी, मैं अब तक आपसे ऐसे ही बेकार में नाराज थी, पर अब आपने सब कुछ ठीक कर दिया। थैंक यू। मिनी, क्या बात करी अपने पापा जी से? देखिए जी, आपकी जो मिन्नी है ना, एकदम बच्ची है, जिद लेकर बैठ जाती है तो छूटती नहीं है। अब इसने आप पे प्रेशर तो नहीं डाला ना वापस लौटने के लिए? मेरा वास्ता तो नहीं दिया ना जी? देखिए मेरा क्या है जी, जब इतने साल बिताए हैं तो 2-4 साल और बिता लूंगी, पर आप कोई टेंशन मत लेना। मैं वैसे भी अपने घर में ही तो हूँ, एकदम मजे से हूँ, सब ठीक है। I don't know बबीता, पर कभी कभी मैं सोचता हूँ क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे? माफ? किस लिए? कुछ हुआ है क्या? साले साहब, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ गाड़ी खड़ी है, मैं छोड़ देता हूँ आपको। It's okay. अरे लो, टैक्सी आ गई। सामान दो मुझे। अच्छा भाई साहब, आराम से ले जाइए भाई। भाभी, मिनी आ जाओ अंदर। चल, तेरे पापा जी माफी क्यों मांग रहे थे? अरे 17 साल तुझे अकेला छोड़ के गए हैं, माफी तो बनती है ना। और फिर आज तक तुझे लंदन भी नहीं दिखाया तो। और वैसे भी बेब्स, थोड़ा फैशन कर, पार्लर शार्लर जा, पापा जी वापस आ रहे हैं बेब्स। चल, टेंशन ना ले। आगे से लेफ्ट ले लेना यार। अरे सर, लेफ्ट? आपको तो दिल्ली एयरपोर्ट जाना था ना। जो कहा है वही करो, लेफ्ट लो। ठीक है सर। Baby, love you so much. ये क्या बचपन है मीता? क्या? मैंने कहा था ना मैं वापस आऊंगा, फिर तुम ऐसे अचानक इंडिया क्यों आ गई? तुम्हें पता है मुझे कितने बहाने बनाने पड़े घर वालों के सामने? मतलब तुमने अभी तक नहीं बोला? मीता, मीता, लिसन मीता, मैं घर वालों को बताने ही वाला था, लेकिन तुम्हारा फोन आ गया कि तुम दिल्ली पहुंच चुकी हो। मैं पैनिक कर गया यार, मुझे लगा तुम कहीं घर ही ना पहुंच जाओ। আমি ওটাই করব, वही करने वाली थी मैं। इतनी मुश्किल से कंट्रोल किया, पता है तुम्हें? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? What's wrong with you? Talk to me, मीता। बताओ मुझे, क्या चीज तुम्हें इतना परेशान कर रही है? क्यों इस तरीके से बिहेव कर रही है? की बोल हमें, तुम्हारा बिजनेस बंद हो रहा है, हमेशा के लिए इंडिया शिफ्ट हो रहे हो अपनी फैमिली के साथ। तुम्हारे लिए नहीं होगी बड़ी बात ये, लेकिन मेरे लिए है। पहले लंदन गए तो भूल गए बबीता को और मेरे साथ रहने लग गए। अब इधर शिफ्ट हो रहे हो हमेशा के लिए, तो मुझे भूल जाओगे और बबीता के साथ सेटल हो जाओगे। अमार की होगे, आई विल बी थ्रोन आउट ऑफ योर लाइफ लाइक दिस, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मीता नाम की भी कोई है, कोई रिलेशनशिप था तुम्हारा वहां पे लंदन में किसी के साथ, मेरे साथ। ऐसा कुछ नहीं होने वाला मीता। For God's sake, अशोक, तुम्हारी फैमिली के लिए वो तुम्हारी वाइफ है, उसके पास राइट है तुम्हारे साथ रहने का। मेरे पास क्या है? क्या है मेरे पास? Nothing, nothing at all. Now you understand मैं क्यों डरती हूँ? तुम जानती हो ये सब बेकार का डर है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। अच्छा बताओ, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हारा डर दूर हो जाए?
कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें कि मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला? बोलो मीता, तुम बताओ। लो बात करो अपनी फैमिली से, बताओ उन्हें हमारे बारे में राइट नाउ। नहीं, तुम्हें किच्चू गोर बनना है। फाइन, कभी ना कभी तो बताना ही है। अभी क्यों नहीं? हेलो लवली, मैं तुम सबको एक जरूरी बात बताना चाहता हूं जो मैं पहले बता नहीं पाया। बहू दूध उबल रहा है। हाय हाय, चला लिया ना अपने आप को। आजा आजा इधर। तू भी ना पता नहीं क्या खोई रहती है, क्या हो गया है तुझे? आजा। क्या हो गया बबीता आज तुझे? वो पता नहीं बीजी, दिल बैठा जा रहा है। जब से गए ना तो एक अजीब सी घबराहट हो रही है। इनका कोई फोन आया था क्या? नहीं। फोन आया था, भाई साहब से बात हुई। क्या क्या कहा उन्होंने? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.